Good morning, students. Yes, my dear students. We are learning about the page break and section break in digital documentation in word processing software by using the word processing software. Okay, in which we completed the page break कि पेज ब्रेक क्या होता है और पेज ब्रेक कैसे करते हैं हम, कितने टाइप्स के पेज ब्रेक होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पेज ब्रेक्स आर देयर. तो 3 kinds of page break we learned in our previous session. That is, first kind of page break is page break. Second kind of page break is the column page break, and third kind of page break is the text wrapping page break. So students, we learned till here, understood? Now in continuation of this page break and the section break, now today I am going to tell you about the section break. अब बच्चों सेक्शन ब्रेक ये तो पता ही है कि सेक्शन ब्रेक क्या होता है, और सेक्शन ब्रेक हम व्हाट इज़ द यूटिलाइजेशन ऑफ द सेक्शन ब्रेक, क्यों सेक्शन ब्रेक को हम यूज़ करते हैं हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में, क्यों करते हैं हम सेक्शन ब्रेक को यूज़ बच्चों. We use section break, okay, so that we can apply the different kinds of formatting in our document as per the sections. कि मुझे भाई सेम पेज के ऊपर मेरे पास मल्टीपल पैराग्राफ्स हैं, आई हैव मल्टीपल पैराग्राफ्स ऑन टू द सेम पेज और द different पेज. If I want to apply some specific kind of formatting onto the second paragraph of the first page, the remaining paragraph will not be disturbed, understood? So I can do by using this section break option. Or I need different types of header or footer onto the different chapter wise. ओके कि फर्स्ट चैप्टर है तो उसका जो हेडर है, ठीक है, और उसका जो पेज नंबर है 1 से स्टार्ट होके लिए गए, यदि वो 10 नंबर पेज तक है तो 1 से 10 तक शो हो. सेकंड चैप्टर फिर स्टार्टिंग 1 से वापस अगेन स्टार्टिंग 1 से हो जाए, ठीक है. और सेकंड चैप्टर की जो हेडर है, जो फुटर है, उसमें भी डिफरेंट इन्फॉर्मेशन यदि हम फॉर्मेटिंग चाहते हैं तो हम ऐसा कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस सेक्शन ब्रेक ऑप्शन. अंडरस्टूड बच्चों. चलो हम अब स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम ये सब टास्क परफॉर्म करते हैं, ठीक है, कि हम डिफरेंट सेक्शन में कैसे डिवाइड करेंगे, कितने टाइप के सेक्शन ब्रेक होते हैं. नाउ स्टार्ट. सी बच्चों देखो, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेक्शन ब्रेक्स आर देयर. सी 4 types of section breaks are there. 4 types of section break. तो फर्स्ट टाइप ऑफ सेक्शन ब्रेक इज नेक्स्ट पेज सेक्शन ब्रेक. इंसर्ट अ ब्रेक एंड स्टार्ट द न्यू सेक्शन ऑन टू द नेक्स्ट पेज. बच्चों ये जो सेक्शन ब्रेक है ना आपका, ये आपका वर्क करता है एज ए, ये पेज जो ब्रेक है इसकी तरह वर्क करता है, ठीक है, कि जहां आप कर्सर प्लेस करोगे उसके बाद का जो टेक्स्ट है आपका, ठीक है, वो सारा का सारा नेक्स्ट पेज में ट्रांसफर कर देगा और वहां से एक नया सेक्शन स्टार्ट कर देगा आपका, ठीक है. अब पेज ब्रेक तो केवल नेक्स्ट पेज में टेक्स्ट को ट्रांसफर करता है, बट वो सेक्शन में डिवाइड नहीं करता है, बट ये आपका एक अलग से सेपरेट सेक्शन बना देगा. नेक्स्ट पेज में तो ट्रांसफर करेगा टेक्स्ट को, साथ में एक सेक्शन भी क्रिएट कर देगा, ठीक है, कि उसके बाद वाला जो पेज है उसके बाद का एक नया सेक्शन है, उससे पहले जो बिफोर जो टेक्स्ट है वो हमारा नया प्रीवियस सेक्शन हो जाएगा हमारा. अंडरस्टूड. समझ में आ गया. दूसरे टाइप का जो सेक्शन, अभी हम बच्चों में अभी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, उसके बाद हम प्रैक्टिकली सीखेंगे इन सब चीज़ों को. अंडरस्टूड. सेकेंड टाइप ऑफ टेक्स्ट ब्रेक इज कंटिन्यूअस टेक्स्ट ब्रेक. कि अभी हमें सेम पेज के ऊपर ही हमें डिफरेंट सेक्शन बनाने हैं. सेम पेज ही बच्चों देखो, ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि सेम पेज पे ही मुझे डिफरेंट सेक्शन बनाने हैं, कि एक पैराग्राफ की डिफरेंट फॉर्मेटिंग, दूसरे पैराग्राफ की डिफरेंट फॉर्मेटिंग. एक पैराग्राफ को मैं एक ही पेज के जो फर्स्ट पैराग्राफ उसको 2 कॉलम आउटपुट शो कर रहा हूँ, 2 कॉलम में इंसर्ट कर रहा हूँ टेक्स्ट. सेकंड जो पैराग्राफ है उसको 3 कॉलम इंसर्ट कर रहा हूँ. नेक्स्ट जो उससे जो पहले वाला पैराग्राफ है उसमें कॉलम ही डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, सिंपल टेक्स्ट एंटर कर रहा हूँ.
तो आई कैन डू बाय यूजिंग दिस कंटिन्यूस, कि मुझे सेम पेज पे ही डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन क्रिएट करने हैं, तो मैं इस कंटिन्यूस सेक्शन ब्रेक को यूज़ करूँगा। अंडरस्टूड। अब बच्चों देखो, जो थर्ड टाइप का जो मेरा पेज सेक्शन ब्रेक है, दैट इज़ इवन पेज सेक्शन ब्रेक। इवन पेज सेक्शन ब्रेक ये क्या काम आता है बच्चों? देखो, इवन पेज और ओड पेज सेक्शन ब्रेक, अब दो टाइप के सेक्शन ब्रेक और होते हैं हमारे, तो टोटल 4 टाइप्स ऑफ सेक्शन ब्रेक। इवन पेज सेक्शन ब्रेक क्या वर्क है? इवन पेज सेक्शन ब्रेक का, इंसर्ट अ सेक्शन ब्रेक एंड स्टार्ट द न्यू सेक्शन ऑन टू द नेक्स्ट इवन नंबर ऑफ पेज। यदि हम इस इवन पेज सेक्शन ब्रेक को यूज़ कर लेंगे ना, तो ठीक है, जिस प्लेस पे हम यूज़ करेंगे, ठीक है, कि उससे पहले का जो टेक्स्ट है वो प्रीवियस सेक्शन बन जाएगा, और जो नया सेक्शन है वो कहाँ बनेगा? इवन नंबर, उसके बाद का जो इवन नंबर ऑफ पेज आ रहा है उस पे वो सेक्शन बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन उस इवन नंबर ऑफ, उसके बाद के जो इवन नंबर ऑफ पेज आ रहे हैं उससे स्टार्ट होगा नेक्स्ट सेक्शन। सेम ओड पेज वाला सेक्शन ब्रेक, ओड पेज की इंसर्ट अ सेक्शन ब्रेक एंड स्टार्ट द न्यू सेक्शन ऑन टू द नेक्स्ट ओड पेज नंबर। अब जो प्रैक्टिकल करने से ज़्यादा अच्छे समझ में आएंगी सब चीज़ें। चलो हम देखते हैं प्रैक्टिकली हम कैसे परफॉर्म करते हैं इन सब चीज़ों को। सी हियर, लेसन। तो हम वर्ड स्टार्ट कर लेते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द वर्ड, यू नो हाउ टू स्टार्ट द वर्ड, एंड आई एम इंक्रीजिंग द साइज। नाउ आई एम टेकिंग द random paragraph, that is by using the rand function. Okay, now see, बच्चों देखो, total number of 19 page I have, total number of 19 page I have. Now see, listen. Now students, we are learning. अब बच्चों देखो, 1 से हम इसको चैप्टर नंबर 1 कर देते हैं। यहाँ पे चैप्टर नंबर 1, इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड भी कर देता हूँ ताकि, ठीक है, और इसको अंडरलाइन भी कर देते हैं, इसको कॉपी कर लेता हूँ। और पेज नंबर 11 पे चलते हैं। अब हम 11 पे इसको हम क्या कर देते हैं, पेज नंबर 10 है। ठीक है। हाँ बच्चों देखो, अब यहाँ के बाद का जो टेक्स्ट है, यदि उसको मुझे, ठीक है, न्यू सेक्शंस पे ट्रांसफ़र करना है, ठीक है, कि ठीक है, चलो हम यहाँ से ले लेते हैं। यहाँ के बाद का जो टेक्स्ट है वो मेरा एज ए न्यू सेक्शन क्रिएट होना चाहिए और वो नेक्स्ट पेज पे ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन आई कैन चूज़ द फर्स्ट ऑप्शन फ्रॉम दिस पेज लेआउट ब्रेक्स ऑप्शन। दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट पेज सेक्शन ब्रेक, कि इंसर्ट अ सेक्शन ब्रेक एंड स्टार्ट द न्यू सेक्शन ऑन टू द नेक्स्ट पेज। अंडरस्टूड, कि जहाँ पे आपने कर्सर प्लेस किया है उसके बाद का टेक्स्ट नेक्स्ट पेज पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है, और एक नया सेक्शन क्रिएट हो जाएगा। देखो बच्चों, मैंने, ठीक है, तो अब हम कर्सर को प्लेस करेंगे इससे बिफोर में और पेज लेआउट टैब को चूज़ करेंगे, इस ब्रेक ऑप्शन इनसाइड द पेज सेटअप ग्रुप, choose this break option, understood, and select the first type of section break, that is the next page section break। देखो बच्चों, नेक्स्ट ट्रांसफ़र हो गया। ठीक है, अब यदि मुझे इसको देखना है कि अवेलेबल हुआ या नहीं, हाउ कैन आई शो और हाइड द पेज ब्रेक और द सेक्शन ब्रेक? इन होम टैब यू कैन सेलेक्ट दिस शो और हाइड बटन फ्रॉम द पैराग्राफ ग्रुप। अंडरस्टूड। सी, देखो बच्चों, आ गया यहाँ पे लिखा हुआ सेक्शन ब्रेक नेक्स्ट पेज सेक्शन ब्रेक आपने यूज़ किया है। नेक्स्ट पेज सेक्शन ब्रेक, यू यूज़ द नेक्स्ट पेज सेक्शन ब्रेक ऑप्शन। समझ में आ गया? ठीक है, सो और हाइड, इसको आप हाइड कर देते हैं हम। नाउ बच्चों देखो, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, चैप्टर 2 लिख रहा हूँ यहाँ पे, चैप्टर 2। समझ में आ गया? तो फर्स्ट टाइप ऑफ सेक्शन ब्रेक यू अंडरस्टूड अबाउट दिस, क्लियर? ओके, नाउ स्टूडेंट सी, अब बच्चों देखो, अब हम क्या करते हैं, ये फर्स्ट पेज जो सेक्शन है, ये जो फर्स्ट दिस ऑप्शन जो हमारा सेकंड नेक्स्ट पेज सेक्शन ब्रेक है, इसका वर्क क्या है कि जैसे मुझे, ठीक है, ये चैप्टर 1 मेरा फर्स्ट से लेके 10 नंबर पेज तक मेरा क्या है, फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर है, और पेज नंबर 11 से मेरा सेकंड चैप्टर है, 11 से मेरा सेकंड चैप्टर है, पेज नंबर 11 से। अब मैं चाहता हूँ कि जो पेज नंबरिंग है वो डिफरेंट देना चाहता हूँ। तो पेज नंबर कैसे इंसर्ट करते हैं भाई हम,
पेज नंबर इंसर्ट कैसे करते हैं, इंसर्ट के अंदर, ठीक है, इंसर्ट में हमारे पास क्या होता है, पेज नंबर होता है ना, हेडर फुटर के अंदर पेज नंबर, ठीक है। तो हम पेज नंबर इंसर्ट कर लेते हैं, चलो टॉप ऑफ द पेज इंसर्ट कर लेते हैं, यहाँ पे हम ऐसे शो कर देते हैं 1 पेज 1, ठीक, समझ में आ गया, ओके, यस, देख लो पेज नंबर 1 इंसर्ट हो गया आपका, ठीक है। अब देखो पेज 1 फर्स्ट पेज पे, पेज 2, फिर पेज 3, पेज 4, पेज 5, पेज 6, पेज 7, पेज 8, पेज 9, पेज 10। अब पे देखो बच्चों, इस चैप्टर 2 से अभी पेज 11 आ रहा है ना। अब देखो जब मैं इस हेडर पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो क्या लिखा आ रहा है, हेडर सेक्शन 2 लिखा आ रहा है ना। अब देखो यहाँ पे इससे पहले क्या आ रहा है, हेडर सेक्शन 1 लिखा आ रहा है, हेडर सेक्शन 1 लिखा आ रहा है, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पे पेज नंबर की फॉर्मेटिंग में डिफरेंट करना चाहता हूँ। क्या चाहते हैं हम यहाँ पे, पेज नंबर की फॉर्मेटिंग डिफरेंट, कि मेरा पेज नंबर यहाँ से स्टार्ट हो जाए भाई, 1 से स्टार्ट हो दोबारा इस चैप्टर से। तो मैं क्या करूँगा बच्चों, देखो यहाँ पे जैसे मैं इस हेडर को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे लिंक, यहाँ पे देखो बच्चों एक नया जो टैब है वो इंसर्ट हो गया, एक डिज़ाइन टैब, ठीक है। इसमें हमें देखो बच्चों ये लिंक टू प्रीवियस यहाँ पे क्लिक किया हुआ है, ठीक है, ये ऑप्शन चूज है, तो इसको हमें डीसेलेक्ट कर देना है, लिंक टू प्रीवियस नहीं करना है हमें, ठीक है। और हम यहाँ पे हमारा जो पेज नंबर है उसको क्या कर लेंगे, ठीक है। अब पेज नंबर वाला जो ऑप्शन है हमारा, ठीक है, दैट इज पेज नंबर, इसमें क्या दे देंगे, फॉर्मेट पेज नंबर ऑप्शन, और स्टार्ट एट फ्रॉम 1। और यदि इसकी कोई डिफरेंट आपको ABCD में शो करना है या रोमन में शो करना है तो आप रोमन में भी शो कर सकते हैं, और ओके कर दो। देखो ये फर्स्ट से स्टार्ट हो गया, इससे पहले के जो है हमारे यहाँ पे ये पेज फॉर्मेटिंग हमारी दूसरी थी, समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ से पेज नंबर रोमन में 1 से स्टार्ट हो गया, अंडरस्टूड बच्चों। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, समझ में आ गया, ठीक है। देखो स्टार्टिंग से पेज नंबर 1 2 3 4 5 आ रहा है यहाँ से हमारा, ठीक है। और जो हमारा 7 देखो, पेज नंबर 8, पेज नंबर 9, पेज नंबर 10 तक तो फर्स्ट चैप्टर का। अब सेकंड जो चैप्टर देखो रोमन में हमने उसकी कोडिंग बदल दी, रोमन में आ रहा है हमारा, ठीक, समझ में आ गया। और देखो कि सेक्शन 1 में सी, यदि मैं लाइन नंबर इंसर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, अंडरस्टूड, तो रीस्टार्ट एट ईच सेक्शन, या फिर कंटिन्यूस करके देखो यहाँ पे देखो मैं ठीक है, रीस्टार्ट एट ईच सेक्शन पे क्लिक किया मैंने, ठीक है। तो बच्चों देखो यहाँ पे 226 तक आया पेज नंबर 10, 11 से कोई हमारा लाइन नंबर नहीं आया, अंडरस्टूड। इट मीन्स हम डिफरेंट हेडर फुटर स्टाइल, अब मुझे चैप्टर 1 की जो हेडिंग है, हेडर पार्ट है, ठीक है, उसमें हेडिंग डिफरेंट देनी है भाई, इसका चैप्टर नंबर 1 लिखना है या ऑथर का नेम, तो हम ऐसे सेम जैसे हमने अभी पेज इंसर्ट किया वैसे ही हम हेडिंग इंसर्ट कर सकते हैं भाई, समझ में आ गया, ठीक है। तो इट मीन्स बाय यूजिंग दिस फर्स्ट पेज लेआउट ऑप्शन, फर्स्ट नेक्स्ट पेज सेक्शन ग्रुप ऑप्शन, वी कैन डिवाइड अ डॉक्यूमेंट इनटू डिफरेंट sections, understood, clear, okay, so that I can apply the different page number chapter wise, or I can apply the different header or footer according to the chapter wise, understood, means so that we can format our document according to the section wise, clear। This next page section group means the insert a section break and start the new section onto the next page, जहाँ हम अप्लाई करेंगे उसके बाद का टेक्स्ट नेक्स्ट पेज पे ट्रांसफर हो जाएगा और वहाँ पे एक सेक्शन, नया सेक्शन इंसर्ट हो जाएगा, समझ में आ गया। अब बच्चों देखो सेकंड जो हमारा, ठीक है, सेकंड वाला जो हमारा सेक्शन ब्रेक है दैट इज कंटिन्यूअस सेक्शन ब्रेक, कंटिन्यूअस सेक्शन ब्रेक। ये क्या करता है कि यदि हमें सेम पेज पे, ये तो हमारा डिफरेंट पेज के ऊपर हमने अब अप्लाई किया था इसके थ्रू, नेक्स्ट पेज के थ्रू, अब यदि मुझे सेम पेज पे ही डिफरेंट फॉर्मेटिंग करनी है अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ वाइज, देखो बच्चों सी, तो हम ये सेकंड वाला जो ऑप्शन यूज करेंगे, सेकंड सेक्शन ब्रेक ऑप्शन, कंटिन्यूअस सेक्शन ब्रेक यूज करेंगे हम, ये वाला ऑप्शन। देखो बच्चों कैसे यूज करेंगे इसको, नाउ सी हियर, अब हम फर्स्ट पेज पे ही आ जाते हैं बच्चों, सी बच्चों देखो यदि मैं फर्स्ट पेज पे, इफ आई वांट टू अप्लाई
ऑन टू द फर्स्ट पेज दिस सेकेंड पैराग्राफ। अब मैं इस सेकेंड पैराग्राफ को टू कॉलम में शो करना। इफ आई वांट टू शो इनटू द टू कॉलम्स टेक्स्ट this only this second paragraph, I want to change the formatting of this second paragraph only like this। समझ में आ गया? ठीक है, तो बच्चों मैं क्या कर सकता हूँ, कैसे करूँगा इसको भाई? सी, अब यदि सी मैंने सेकंड पैराग्राफ पे मेरा कर्सर प्लेस किया, देन इन पेज सेटअप ग्रुप कॉलम ऑप्शंस आर देयर, तो आई क्लिक ऑन दिस, ठीक है, ड्रॉप डाउन मेन्यू विल अपीयर, क्लियर। नाउ क्लिक ऑन सेलेक्ट द टू कॉलम। Now see, my whole page is divided into two columns, but what my need is there, my need is only I want to divide, ठीक है, this second paragraph into two columns, clear। now how can I do this? See, तो before this I want to means इससे जो सेकंड पैराग्राफ से जो पहले का जो सेक्शन है उसका मैं एक बना दूं सेक्शन, यहाँ तक का एक डिफरेंट सेक्शन हो, सेकंड पैराग्राफ मेरा एक अलग सेक्शन हो, और थर्ड पैराग्राफ इसके बाद का जो पैराग्राफ है वो एक अलग सेक्शन है। अंडरस्टूड? मीन्स इस सेकंड पैराग्राफ को मुझे एक एज ए डिफरेंट सेक्शन ट्रीट करना होगा, तो हम सेम पेज के अंदर डिफरेंट सेक्शन बना सकते हैं। किसके थ्रू? सेकंड टाइप ऑफ सेक्शन ब्रेक के थ्रू, दैट इज कॉन्टीन्यूअस सेक्शन ब्रेक। कैसे करेंगे भाई इसको, कैसे करेंगे? देखो बच्चों, तो इससे पहले का जो, ठीक है, जो फर्स्ट पैराग्राफ के लास्ट में कर्सर को प्लेस करेंगे और हम क्या कर देंगे, कंटिन्यूअस पेज ब्रेक को यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। तो इससे पहले का जो टेक्स्ट है वो तो मेरा एक अलग सेक्शन बन गया, ठीक है। और ठीक है, अब इस पैराग्राफ सेकंड पैराग्राफ के लास्ट में जाएंगे, ठीक है, फिर अगेन सेलेक्ट द कंटिन्यूअस, ठीक है, इसके बाद का जो सेक्शन है वो एक अलग सेक्शन बन गया, ठीक है। और ये मेरा अब क्या है, सेकंड पैराग्राफ एक अलग सेक्शन बन गया। अब टू शो और हाइड द कंट्रोल के साथ यदि मैं स्टार प्रेस करता हूँ, ठीक है, तो शो और हाइड कर सकते हैं हम। देखो यहाँ से प्रीवियस तक का एक अलग सेक्शन है, यहाँ से सेकंड पैराग्राफ के बाद का एक अलग सेक्शन, तो मीन्स ये वाला जो सेकंड पैराग्राफ है मेरा एक अलग सेक्शन बन गया ना, एक अलग सेक्शन बन गया, अलग सेक्शन। चलो ठीक है, यस। नाउ अब यदि मैं इसको डिवाइड करता हूँ मल्टीपल कॉलम्स में, ठीक है, प्लेस द कर्सर इनटू दैट पर्टिकुलर पैराग्राफ, क्लिक ऑन टू दिस कॉलम्स इन पेज सेटअप ग्रुप, clear, click onto the two column। now see, only my this second paragraph is showing into the this, ठीक है, टू कॉलम। और यदि अब मैं इस पैराग्राफ पे ही अप्लाई करना चाहता हूँ, सी क्या इसको बॉर्डर देना चाहता हूँ, तो केवल इस पैराग्राफ के ऊपर ही बॉर्डर लगेगी, ठीक है। मैं पेज बॉर्डर, पैराग्राफ बॉर्डर नहीं कर रहा हूँ, मैं पेज बॉर्डर ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ। देखो बच्चों, पेज बॉर्डर ऑप्शन, सेलेक्ट द डिफरेंट टाइप ऑफ पेज बॉर्डर, मैं एक डिफरेंट टाइप की पेज बॉर्डर सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब बच्चों देखो, यहाँ अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट नहीं करना है, यहाँ पे केवल दिस सेक्शन ओनली करना है, दिस सेक्शन। व्हाट हैपेंड दिस सेक्शन अगेन, ओके, ठीक है, यस। पैराग्राफ बॉर्डर बॉक्स, ठीक है, अप्लाई करो पैराग्राफ पे। देखो बच्चों, इस पैराग्राफ पे अप्लाई हुई है हमारी ये बॉर्डर, बाकी रिमेनिंग पैराग्राफ पे अप्लाई नहीं हुई है हमारी बॉर्डर। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? अब यदि मुझे इसका, ठीक है, ओरिएंटेशन चेंज करना है, अंडरस्टूड दिस थिंग, समझ में आ गया बच्चों? तो मैं पेज पे सेक्शन वाइज भी फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकता हूँ यदि मैं उसको सेक्शन में डिवाइड कर लूँ, यदि पेज को, तो समझ में आ गया? ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों हमारा सेक्शन ब्रेक था, सेकंड टाइप ऑफ सेक्शन ब्रेक, दैट इज कॉन्टीन्यूअस सेक्शन ब्रेक। तो कॉन्टीन्यूअस सेक्शन ब्रेक को हम कब यूज़ करते हैं? जब यदि हमें एक ही पेज पे डिफरेंट टेक्स्ट को डिफरेंट फॉर्मेटिंग देनी होती है, तो हम ये कॉन्टीन्यूअस डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड करना है सेम पेज के कंटेंट को, तो हम कॉन्टीन्यूअस सेक्शन ब्रेक यूज़ करते हैं। बच्चों देखो, जैसे मुझे इस फर्स्ट पैराग्राफ है, ये कैरेक्टर जो ये चैप्टर 1 लिखा हुआ है, ठीक है, इसको मैंने सेंटर अलाइनमेंट कर दिया। अब यदि मैं यहाँ पे, ठीक है, इसको क्या अप्लाई करता हूँ, सी, अब यदि मैं इसको 2 कॉलम्स में डिवाइड करता हूँ, यहाँ पे 3 कॉलम्स में डिवाइड करता हूँ, ठीक है, तो ये मेरा चैप्टर 1 भी डिवाइड हो गया। बट मैं चाहता हूँ कि मेरा ये चैप्टर 1 तो सेंटर में ही आता रहे, और ये जो टेक्स्ट है इसके बाद का जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो 3 कॉलम में आउटपुट शो होना चाहिए उसका। तो मुझे यहाँ से इसको, ठीक है, सेक्शन ब्रेक करना होगा, कॉन्टीन्यूअस सेक्शन ब्रेक,
Understood? Now see, now divide this into 2 columns, 3 columns. Now see, only this paragraph is converted. Understood? How can you show or hide this section break? You can by using the control star. Understood? समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, तो ये आपका सेकेंड टाइप ऑफ सेक्शन ब्रेक था आपका, ये समझ में आया? अंडरस्टूड? नाउ बच्चों देखो थर्ड टाइप ऑफ सेक्शन ब्रेक. सी हियर, थर्ड टाइप ऑफ सेक्शन ब्रेक इज even pace or odd pace section break. odd pace section break and the even pace section break. देखो बच्चों ये odd pace section break क्या होता है और even pace section break क्या होता है. सी, इसको हम एग्जांपल से समझेंगे बच्चों. देखो इधर, see onto the screen, I am taking the random paragraph by using the rand function. देखो बच्चों 6 पेज ले लिए हमने, 6 पेज कंटेंट लिए हमने अभी. ठीक है, ओके, रैंडम पैराग्राफ के थ्रू हमने 6 पेज कंटेंट लिए हैं. नाउ सी ऑन टू द स्क्रीन. बच्चों देखो, सी है, यहाँ पे मैं चैप्टर 1 लिख लेता हूँ, चैप्टर 1, और इसको बोल्ड कर देता हूँ, थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ और अंडरलाइन लगा लेता हूँ, कंट्रोल सी. और इसको मैं ठीक है, इसी के बाद यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, चैप्टर 2 लिख देता हूँ. देखो बच्चों, now we are learning about the even page section break or the odd page section break. ठीक है बच्चों, अब मैं इसमें एक काम और कर लेता हूँ, पेज नंबर और इंसर्ट कर देता हूँ. ठीक है, पेज नंबर टॉप ऑफ द पेज, चलो इंसर्ट कर दिया. ये हमारा ओड पेज है, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, दैट इज पेज नंबर 3, पेज नंबर 4 और पेज नंबर 5 एंड पेज नंबर 6. अंडरस्टूड? ठीक है, 6 पेज है. अब बच्चों देखो, बच्चों मोस्टली जब बुक प्रिंटिंग होती है तो जो आपके जो बुक में जो चैप्टर होते हैं वो बेसिकली आपने देखा होगा, आप अपनी बुक में भी देखना, मोस्टली जो होते हैं वो आपके जो चैप्टर्स है, जो नए चैप्टर की जो स्टार्टिंग होती है, जो पेज नंबर होता है, उसका जो पेज नंबर होता है वो हमेशा ओड पेज से ही स्टार्ट होता है. मोस्टली ओड नंबर ऑफ पेज से स्टार्ट होता है. ठीक है, तो ये वाला फैसिलिटी हम यूज़ कर सकते हैं. जो थर्ड टाइप का जो आपका पेज ब्रेक ऑप्शन है, इवन पेज और ओड पेज ब्रेक से हम ये वाली फंक्शनलिटी को हम अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, कैसे अप्लाई करेंगे देखो बच्चों, सी हियर, इट मीन्स सी हियर, दिस ओड पेज सेक्शन ब्रेक मीन्स insert a section break and start the new section onto the next odd numbered page. देखो बच्चों, मैं इस डॉक्यूमेंट को आपको थोड़ा सा शॉर्ट करके दिखा रहा हूँ. देखो बच्चों, ये चैप्टर नंबर 1 है, ये फर्स्ट पेज पे आ रहा है. अभी चैप्टर नंबर 2 ये फर्स्ट पेज पे आ रहा है. ठीक है, ये सेकंड पेज है, फिर थर्ड पेज है हमारा. ठीक, ये थर्ड पेज, फिर फोर्थ पेज, ये फिफ्थ पेज, ये सिक्स्थ पेज हमारा. ठीक है, 6 पेज आ रहे हैं ऐसे ही. बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ, देखो यार, सी, लिसन वेरी केयरफुल. चैप्टर नंबर 2 से पहले कर्सर को प्लेस कर रहा हूँ. ठीक है, एंड आई एम गोइंग टू सेलेक्ट दिस पेज ब्रेक ऑप्शन, दैट इज ओड पेज सेक्शन ब्रेक ऑप्शन. ये क्या करेगा, जहाँ मैंने कर्सर प्लेस किया उसके बाद की जो टेक्स्ट है, ठीक है, उसको नेक्स्ट ओड पेज पे ले जाएगा, ट्रांसफ़र कर देगा. कहाँ पे ले जाएगा, it will jump to the next odd page numbered, means this all the text after my cursor position shifted onto the odd number, next odd number of page. Understood? And make it the different section, and make it the different section. Now click onto this odd page number. देखो बच्चों, अब जो मेरा चैप्टर नंबर 2 है, देखो इस पेज नंबर को गौर से देखना आप. पेज नंबर को क्या है, पेज नंबर यहाँ पे पेज नंबर 3 है.
तो नेक्स्ट ओड पेज पे ले गया ना, इट मीन्स अब देखो बच्चों यहाँ पे सी पेज नंबर 1 पेज नंबर 3, अब जो पेज नंबर 2 है वो क्या है हमारा, देखो पेज नंबर इस 1 से लेके इस 2 के बीच 3 के बीच में, देखो पेज नंबर चेक करो पहले तो, पेज नंबर 1 ये पेज नंबर 3 आ गया हमारा, पेज नंबर 3 आया ना, कि मैं चैप्टर 1 के बाद में सीधा मेरा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो कहाँ पे शुरू हो रहा है, पेज नंबर 3 पे शुरू हो रहा है। बट इससे पहले के जो मेरे पेजेज है वो क्या हैं, दीज आर द ब्लैंक पेजेज, बट दीज आर नॉट शोइंग हियर, बट इफ़ यू इंसर्ट द टेक्स्ट नाउ दीज पेजेस विल शो। सी देखो मैं इसमें यहाँ पे पेज इंसर्ट टेक्स्ट इंसर्ट कर रहा हूँ, और देखो टेक्स्ट इंसर्ट किया मैंने और टेक्स्ट इंसर्ट किया, तो पेज नंबर 2 अपीयर हो गया हमारा, ठीक है। नाउ सी समझ में आ गया, पेज नंबर 2 आ गया, और पेज नंबर 3 पे क्या है आपका, नेक्स्ट चैप्टर है। तो जब तक आपका पेज नंबर 2 मीन्स अंडरस्टूड। अब यदि और भी टेक्स्ट इंसर्ट करता हूँ तो ये वाला जो नेक्स्ट पेज नंबर 3 वाला है तो ये नेक्स्ट ओड पेज पे ट्रांसफर हो जाएगा, इट मीन्स जो चैप्टर 2 है मेरा वो 5th पे ट्रांसफर हो जाएगा। देखो इंसर्ट करके दिखाता हूँ मैं आपको, तो ये चैप्टर नंबर 2 है कहाँ पे, ओड नंबर ऑफ पेज पे ट्रांसफर होगा हमेशा। समझ में आ गया, ठीक है। अब इसका जस्ट जो अपोजिट है वो आपका क्या है, इवन नंबर ऑफ पेज ब्रेक है। तो समझ में आ गया बच्चों, ठीक है, क्लियर। देखो अब हम सी स्टूडेंट्स नाउ, तो इट मीन्स जो थर्ड टाइप का हमारा सेक्शन ब्रेक था दैट इज ओड पेज ब्रेक, इंसर्ट अ सेक्शन ब्रेक एंड स्टार्ट द न्यू सेक्शन ऑफ द नेक्स्ट ओड नंबर ऑफ पेज। तो बेसिकली हम कब यूज़ करते हैं इसको, जब मुझे अपने चैप्टर्स को, ठीक है, ऑलवेज ओड नंबर ऑफ पेज से स्टार्ट करना है या इवन नंबर ऑफ पेज से स्टार्ट करना है, तो मैं ओड पेज सेक्शन, यदि ओड नंबर ऑफ पेज से स्टार्ट करना है तो ओड नंबर ऑफ ओड पेज सेक्शन ब्रेक यूज़ करूँगा, यदि इवन नंबर ऑफ पेज से स्टार्ट करना है तो इवन पेज सेक्शन ब्रेक यूज़ करूँगा। अंडरस्टूड। अब बच्चों देखो सी कि चैप्टर नंबर जो सेकंड है, ठीक है, वो कहाँ से स्टार्ट हो, इवन नंबर ऑफ पेज से स्टार्ट हो, नेक्स्ट इवन नंबर ऑफ पेज से स्टार्ट हो, ठीक है। समझ में आ गया। अब ये चैप्टर 2 में, ठीक है, तो इट मीन्स कर्सर प्लेस किया मैंने इससे पहले, और आई नाउ सेलेक्टेड द फ्रॉम द पेज सेटअप ग्रुप, पेज सेटअप ग्रुप के अंदर से ब्रेक ऑप्शन सेलेक्ट किया मैंने, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर हुआ। अब इसमें से हम इवन नंबर इवन पेज सेक्शन ब्रेक को यूज़ करेंगे, तो आपका जो देखो चैप्टर जो है वो इवन नंबर ऑफ पेज से स्टार्ट हो गया, इवन नंबर ऑफ पेज से स्टार्ट हो गया। अब यदि मैं फर्स्ट पेज में और कंटेंट फिल करना चाहता हूँ, ठीक है, मैंने देखो यहाँ पे ये कंटेंट फिल किए हो और फिल किए कंटेंट, तो अब मेरा जो टेक्स्ट है, ठीक है, जो नेक्स्ट चैप्टर है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, पेज नंबर 4 से स्टार्ट होगा। थर्ड आपका पूरा ब्लैंक चला जाएगा पेज, उसमें हम कंटेंट लिख सकते हैं। देखो 4th पेज से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। इट मीन्स समझ में आ गया बच्चों, ठीक है, ये इवन पेज और ओड पेज सेक्शन ब्रेक क्या होता है, अंडरस्टूड। तो इट मीन्स टोटल 4 टाइप्स ऑफ सेक्शन ब्रेक्स आर देयर, दैट इज फर्स्ट वन इज द नेक्स्ट पेज सेक्शन ब्रेक, सेकेंड वन इज द कंटिन्यूअस, यदि हमें सेम पेज पे डिफरेंट सेक्शंस बनाने होते हैं और डिफरेंट फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी होती है, ठीक है, तो हम कंटिन्यूस सेक्शन ब्रेक यूज़ करते हैं। आफ्टर दैट इवन पेज सेक्शन ब्रेक एंड ओड पेज सेक्शन ब्रेक। Even page section break we have to use for insert a section break and start the new section onto the next even number of page. Odd page section break, if you want to insert a section break and start the new page onto the next odd number of page. Basically it is used in to start the different chapters onto the odd number of page or the even number of page. So बच्चों ये आपका सेक्शन ब्रेक कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। नाउ अब हम अपनी बुक पे आते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है आपकी बुक के अंदर, सेक्शन ब्रेक क्यों अप्लाई करते हैं हम, सेक्शन ब्रेक्स एंड फ्लेक्सिबिलिटी एड फ्लेक्सिबिलिटी टू द फॉर्मेटिंग ऑफ योर डॉक्यूमेंट। यस, फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करता है, हम किसी भी पोर्शन को एक डिफरेंट फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं सेक्शन ब्रेक के थ्रू, अंडरस्टूड। यूजिंग देम यू कैन क्रिएट डिफरेंट हेडर्स एंड फुटर्स, डिफरेंट फुटनोट नंबरिंग, line numbering, change and the layout of the columns, change page borders for different pages and even change page layouts in the same document. सेम डॉक्यूमेंट में भाई फर्स्ट पेज का लेआउट मुझे क्या करना है, पोर्ट्रेट रखना है, सेकंड का लैंडस्केप रखना है, तो यू कैन ऑल्सो डू बाय यूजिंग दिस सेक्शन ब्रेक ऑप्शन. यूजिंग सेक्शन ब्रेक इज लाइक हैविंग मिनी डॉक्यूमेंट्स
in one large document. Understood? समझ में आ गया? A section break controls the formatting of the document content that precedes it until it reaches another section break. भाई सेक्शन ब्रेक हमने जिस टेक्स्ट पे लगा रखा है वहीं तक हमारी वो फॉर्मेटिंग अप्लाई होगी, ठीक है। दूसरे सेक्शन ब्रेक पे दूसरी फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे हम। फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव 10 पेजेज इन अ डॉक्यूमेंट विद अ सेक्शन ब्रेक ऑन पेज 3 एंड ऑन पेज 8, द सेक्शन ब्रेक्स ऑन पेज 3 कंट्रोल्स द फॉर्मेटिंग ऑफ पेज नंबर एंड पेज 1 2। भाई 1 और 2 पे हम डिफरेंट फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं। 3 एंड 1 2 formatting of page number 1 2 and 3, while the section page break on page number 8 controls the formatting of page number 4 to 8. yes, understood? समझ में आ गया? यदि हमें 3 पे लगा रखी है तो 1 और 2 को डिफरेंट फॉर्मेट करेंगे, 3 को डिफरेंट फॉर्मेट करेंगे, 4 to 8 अलग फॉर्मेटिंग करेंगे, अप्लाई करेंगे। यस, नाउ लिसन, यू नीड टू एबल टू सी where your section breaks or page breaks are inserted in order to see where the formatting stops and or delete them. अब बच्चों देखो, हम देखते कैसे हैं पेज ब्रेक और सेक्शन ब्रेक कहाँ पे अप्लाई किया है हमने, ठीक है। टू सी अ सेक्शन ब्रेक, पेज और सेक्शन ब्रेक, क्लिक टू शो और हाइड बटन ऑन टू द होम टैब इन द पैराग्राफ सेक्शन। अभी हमने देखा था, करके हम अप्लाई कर चुके हैं। तो क्लिक ऑन, यदि हमें डिलीट करना है पेज ब्रेक और सेक्शन ब्रेक को, बच्चों में हमारे फॉर्मेटिंग में से यहाँ से डिलीट करना है पेज ब्रेक और सेक्शन ब्रेक को, ठीक है। तो देखो हम कैसे सेक्शन ब्रेक और पेज ब्रेक को, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, शो और हाइड करेंगे ना सेक्शन ब्रेक को, ठीक है। तो शो और हाइड किसके थ्रू करते हैं, होम टैब के यहाँ पे शो और हाइड बटन के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे ये लगा हुआ है, बस डिलीट करने के लिए कर्सर को प्लेस करो और डिलीट बटन दबा दो, बस हो गया डिलीट सेक्शन ब्रेक हमारा। अंडरस्टूड? सेम हम पेज ब्रेक को भी डिलीट कर सकते हैं। क्लिक ऑन टू द सेक्शन ब्रेक और द पेज ब्रेक, प्रेस द डिलीट ऑन योर कीबोर्ड एंड द सेक्शन ब्रेक और पेज ब्रेक इज रिमूव। अंडरस्टूड? एनी टाइम यू नीड to add a page break border to a single page or have a table in landscape orientation with the rest of the document in portrait orientation, try using the section break to make the task easier. Understood? बच्चों सीधा सीधा सा कंसेप्ट है। यदि आपको डिफरेंट फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है आपके डॉक्यूमेंट के अंदर डिफरेंट पार्ट्स में, तो हम उसको डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड कर लेंगे, डिफरेंट पेजेस में डिवाइड कर लेंगे और फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देंगे। ये हमारा यूज़ है पेज ब्रेक और सेक्शन ब्रेक का। अब बच्चों देखो कुछ असेसमेंट के क्वेश्चंस है। ब्लैंक एंड ब्लैंक ब्रेक्स कैन बी यूज टू सेपरेट अ डॉक्यूमेंट इनटू सेक्शन। पेज ब्रेक एंड सेक्शन ब्रेक, पेज ब्रेक and section breaks can be used to separate a document into different sections. Yes, using page breaks you can create different pages or sections. Yes, no problem. Third, a section break controls the blank of the document content. Formatting of the document को कंट्रोल करता है सेक्शन ब्रेक। अंडरस्टूड? दैट प्रेसीड्स इट, जो इससे पहले आते हैं, ठीक है, until it reaches another section break, ठीक है। ये आपकी बुक की सीधी लाइन अपीयर है बच्चों, देखो ये रही आपकी ये बुक की लाइन है, ये रही ये वाली लाइन सी। A section break controls the formatting of the document content that precedes it until it reaches another section break option. Understood? Now to see a section or the page break, click onto the blank button. शो और हाइड बटन होता है ना पैराग्राफ सेक्शन के अंदर, उस पर क्लिक करेंगे तो आपका पेज ब्रेक जहाँ आपने अप्लाई किया है सेक्शन ब्रेक और पेज ब्रेक वो शो हो जाएंगे। नाउ स्टूडेंट्स, योर दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड, वर्ड प्रोसेसिंग चैप्टर। सो आप लोगों को बच्चों ये क्वेश्चन फॉर्म कंप्लीट करने हैं जो आपको हमने असाइनमेंट दिए हुए हैं। प्लीज़ कंप्लीट दैट एंड सेंड मी फॉर चेकिंग ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू. Keep watching, keep learning. I hope you all are very good and you are learning.